किस समय बैठती हैं विद्या की देवी सरस्वती हमारी जुबान पर? आइए जानते हैं। जय माता दी। सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनते हैं कि हमें हमेशा शुभ और सकारात्मक बातें करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं किसी भी मनुष्य को अपशब्द और नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता उस समय उनके मुंह पर माँ सरस्वती विराजमान हो और वह नकारात्मक बातें सच हो जाएं। आइए जानते हैं कि क्या ऐसा सच में संभव होता है। यदि होता है तो किस समय माता सरस्वती हमारी जुबान पर आसीन होती हैं। यह बात केवल कोरी कल्पना नहीं है और ऐसा वास्तव में देखा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता सरस्वती बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी हैं। वह शब्द की माधुरी और ज्ञानवती हैं। वीणा वादिनी सरस्वती ने ही सर्वप्रथम सृष्टि में स्वर भरे हैं। ऐसी मान्यता है माता सरस्वती से सर्वप्रथम सा स्वर की उत्पत्ति हुई और इसी वजह से संसार के सभी नदी, नालों और पक्षियों को आवाज मिली। यह भी बेहद लोकप्रिय मान्यता है कि पूरे एक दिन यानी 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माता सरस्वती स्वयं आसीन होती हैं। इस विषय में ऐसा कहा जाता है, इस समय जो व्यक्ति कुछ भी बोलता है वह सच हो जाता है। मित्रों, धर्म पुराणों के अनुसार रात्रि के 3:10 से 3:15 के बीच 5 मिनट का ऐसा समय होता है जो प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माता सरस्वती स्वयं होती हैं। अब आप सोचेंगे कि इस समय तो कोई जागता ही नहीं है, तो इस बात का क्या आशय हुआ? लेकिन ऐसा नहीं है। यह वह समय होता है जब हमें किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार के अपशब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना है, लेकिन इसका असर प्रातः काल तक रहता है। इसलिए आपको प्रातःकालीन यानी कि सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद कुछ समय तक किसी प्रकार के एक शब्द या नकारात्मक बातों का नहीं वर्णन करना है। यदि आप किसी के लिए बुरा कह रहे हो तो वे सच हो जाता है, किंतु वही नकारात्मक शब्द पुनः लौटकर आपके पास भी वापस आ जाते हैं। यदि आप इस समय के उपरांत बिना कुछ इच्छा के माँ सरस्वती का स्मरण कर लें तो माँ सरस्वती अत्यधिक प्रसन्न होकर आपको शुभ कार्यों के लिए आशीर्वाद देकर जाती हैं। इस समय के उपरांत बहुत से पंडित, ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे होते हैं। यज्ञ के दौरान ऋषि मुनि जिस भी देवता का आवाहन करते हैं वे प्रकट हो जाते हैं। तो यदि आप भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद चाहते हैं तो बताए गए समय पर उनको याद करके मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। ये थी माँ सरस्वती की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी ऐसी ही पौराणिक और रोचक कहानियां हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई ईमेल आईडी पर अवश्य भेजें। अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी।